तो टोटल मदरसे कितना बन गए? 32,000 के करीब पाकिस्तान के अंदर क्या है, मदारस हैं। उनके लिए बजट कितना है? उनके लिए हुकूमत की तरफ से बजट कितना है? 1 रुपया भी नहीं है, 0। मुल्क किसके लिए बना था? कुरान के लिए। तो वो कुरान की ना तालीम स्कूल कॉलेज में दी जाती है। आप कहेंगे नहीं नहीं दी जाती है कुरान पाक की तालीम। भाई उनको गुस्ल का तरीका भी नहीं आता, बहुत सारा, अब वो नंगे हो चुके हैं, हो जो सबको पता चल चुका है। अच्छा, इनके लिए क्या है बजट? 0। और दूसरी तालीम के लिए बजट कितना है? 35 अरब डॉलर। रुपए नहीं, डॉलरों की बात चल रही है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए कितना है? 450 अरब डॉलर। आप कहेंगे मौलवी साहब ये बातें क्यों बता रहे हैं? आपको बात समझा रहा हूँ मौलवी साहब, आपको बात समझाना चाहते हैं। तो कुरान पाक के लिए कुछ नहीं। और गरीबों के लिए कितने हैं? 450 अरब डॉलर बेनज़ीर के नाम पर। और तालीम के लिए कितना है? 35 अरब डॉलर। तो अब दुनिया ने कहा कि चलो गरीब को मारना भी नहीं, क्योंकि गरीब को मारेंगे तो ये सड़कों के ऊपर निकल आएंगे, फिर हमारा निज़ाम चलने ही नहीं देंगे। लिहाजा आप क्या करो, स्कीम चलाओ बेनज़ीर वाली, इनको घर घर तक 12-12 हज़ार पहुँचा दो, ये क्या रहेंगे? खामोश। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं कि जी तालीम के नाम पर इनको पैसा दोगे तो फिर इनको कहोगे कि बच्चियाँ नचवाओ तो ये नचवाएंगे, पैसे जो ले रहे हैं। जी हम सरकारी मुलाजिम जो हैं, सरकारी गुलाम जो हैं, भाई तो सरकारी गुलाम है, रब का भी तो गुलाम है, रब का भी तो बंदा है। भाई मोहम्मद के साथ तेरी कोई वफादारियाँ नहीं है, सारी वफादारियाँ तेरी सरकार के साथ। उस सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या होगा? तो मैं उधर नहीं जाना चाहता। उनके लिए भी क्या है? पैसे हैं। लेकिन मौलवियों के लिए पैसे क्यों नहीं हैं? इसलिए कि जब पैसा होगा नहीं, हर कोई महंगाई के अंदर फंसा पड़ा होगा, मौलवियों की कोई मदद नहीं करेगा, मौलवियों की कोई हेल्प नहीं करेगा। ये जो ज़कातें फितराने दे रहे हैं, ये ना इनके अपने आटा पूरा होगा नहीं तो ये मदरसे को कहाँ से देंगे, मस्जिदें कहाँ से चलाएंगे? तो ये खुद ब खुद मिट जाएंगे। वगरना अवाम भी खुशहाल रहे और कुरान के लिए भी बजट बन जाए। तो अब 1 साल के अंदर 93,000 कुरान का हाफिज बच्चा बन रहा है। कितना? सऊदी अरब के अंदर कुरान पाक के लिए बजट है, लेकिन वहाँ पर 5,000 बच्चा भी हाफिज नहीं बनता। और यहाँ पर 1 रुपया बजट नहीं है, फिर भी 93,000 बच्चा 1 साल के अंदर क्या बन रहा है? कुरान पाक का हाफिज बन रहा है। और तकरीबन कोई 35,000 से ज़्यादा उलमाए किराम बन रहे हैं 1 साल के अंदर। तो जी जब ना मदरसों के अंदर पैसा जाएगा, ना ज़कात जाएगी, ना सदकात जाएगा, मदरसे क्या हो जाएंगे? खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। तो दीन से जब दूरी होगी तो फिर हमने जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता बुर्का उतार दिया है, फिर हम इनको जब वो छोटे छोटे कपड़े पहनाएंगे तो कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। नहीं तो 8 दिन बाद जैसे ही ये जाएंगे, 8 दिन बाद जब ये जाएंगे मस्जिद के अंदर, मौलवी इनको कहेगा कि भाई तुम अपनी औलाद को किस रास्ते पर लगा रहे हो? ये रास्ता अमेरिका और यूरोप का रास्ता है। फिर दोबारा वो जिसने 800 किलोमीटर का सफ़र किया होगा, दोबारा मौलवी पकड़ेगा उसकी बाजू से और दोबारा मक्का और मदीने वाले रास्ते पर 8 दिन बाद दोबारा लगा देगा। हमारी तो 8 दिन की मेहनत गई। या इसी तरह एक बस्ती के अंदर मदारस से पढ़ा हुआ एक बच्चा आ गया तो उसने पूरी बस्ती, चाचू आपकी बेटी के कपड़े इस तरह तो नहीं, हमारा कुरान तो इस तरह नहीं कहता। तो चाचू भतीजे की भी लाज रखेगा और भतीजा आकर चाचू को बतलाएगा कि कुरान तो इस तरह कहता है, अम्मी फातिमा तो ज़हरा के कपड़े तो इस तरह थे। तो साफ जरा उनकी मेहनत तो गई। अब वो कहते हैं ना मदारस हूँ और ना ही हमारा निज़ाम ख़राब हो। तो अब देखें कुरान पाक के लिए कोई बजट नहीं है। अगर बजट नहीं है तो फिर क्या मतलब? हमारे औलाद भी नहीं है। भाई हमारी औलाद तो है ना, अल्लाह ने औलाद दी है, तो इनके लिए कुरान के लिए इनको क्या करें? कुर्बान करें। अगर अल्लाह ने आपको 4 बच्चे दिए हैं तो 4 बच्चों में से एक को तो दीनदार बनाओ। अगर आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब आप उनको कुरान पाक नहीं पढ़ा सकते, कम से कम तबलीगी जमात के अंदर उसको 4 महीने तो लगवा लो कि कम से कम उसको दीन का तो पता चल जाए। तो इसके लिए कोशिश करेंगे ना? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को सलामत रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।